हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि किसी एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो इसके लिए हम लोगों को कुल 3 बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है। पहला गोले के बाहर, दूसरा गोले के पृष्ठ पर तथा तीसरा गोले के भीतर किसी भी बिंदु पर। तो चलिए, इसके लिए हम लोगों को एक गोली कोश मानना होगा। तो जैसा कि चित्र में आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास एक गोली कोश है जिस पर +q कूलाम का आवेश दिया गया है, जो उसके पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया है। और ऐसा क्यों हुआ है ये भी हम आपको बताते हैं। साथ ही साथ उस पृष्ठ का पृष्ठ आवेश घनत्व स्मॉल सिग्मा हमने लेट किया है। कुछ बातें आप लोगों को पहले मान लेनी होंगी। चलिए हम देख लेते हैं कि +q कूलाम आवेश उस पर कैसे एक समान रूप से वितरित हो सकता है। तो आइए इसके लिए हम लोग गोली कोश ले लेते हैं। तो गोली कोश को अगर हम +q कूलाम आवेशित कर रहे हैं तो इसका क्या अर्थ होता है कि हम इसमें से इलेक्ट्रॉनों को निकाल रहे हैं। हम इसमें से इलेक्ट्रॉनों को निकाल के इस गोली कोश को +q आवेशित कर सकते हैं। तो देखिए, अगर किसी गोले में से इलेक्ट्रॉनों को निकाला जाएगा तो चाहे वो कोश खोखला हो, चाहे वो कोश भरा हुआ हो, वो हम कह सकते हैं कि अगर उस पर हम +q कूलाम आवेश अगर इसके केंद्र पर मान लीजिए रखते हैं, तो जैसा कि आवेशों का गुण होता है वो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये प्रतिकर्षित होकर के एक दूसरे से प्रतिकर्षित होकर के ये उसके पृष्ठ पर आकर के रुक जाते हैं। क्योंकि इनको और आगे कहीं जाने का माध्यम नहीं मिल पाता है, ये इसलिए उनके पृष्ठों पर जाकर के एकत्रित हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को जो +q आवेश दिया गया है वो उसके पृष्ठ पर पूरी तरह से वितरित हो गए हैं। तो ठीक है बच्चों, हमारे पास एक स्मॉल r त्रिज्या का कोई गोली कोश होगा जिस पर +q कूलाम आवेश दिया गया है, जो उसके पृष्ठ पर चारों ओर एक समान रूप से वितरित हो गया है। पृष्ठ का आवेश घनत्व हमने माना है कि वो स्मॉल सिग्मा है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपने डेरिवेशन को। और सबसे पहले हम लोग लेंगे अपने y बिंदु किसी P पर, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो लिख लेंगे y बिंदु P पर। तो देखिए बच्चों, अगर हमें किसी गोली कोश के बाहर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और हमें यहाँ पर गॉस का प्रमेय अप्लाई करके निकालना है, तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ एक गॉसियन पृष्ठ मानना होगा, एक काल्पनिक पृष्ठ मानना होगा जो इस बिंदु P से होकर के जाती हो। तो चलिए इस तरह से हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक गॉसियन पृष्ठ है। ये गॉसियन पृष्ठ हमारा जो है गोलीय गॉसियन पृष्ठ होगा। हम यहाँ पर एक मानेंगे कि हमारे दिए हुए गोली कोश के बाहर कोई एक काल्पनिक गोलीय गॉसियन पृष्ठ है जो बिंदु P से होकर के जाता है। साथ ही साथ हम यहाँ बिंदु P पर एक सूक्ष्म खंड अवयव ले लेंगे, एक क्षेत्रफल अवयव ले लेंगे। चलिए इस क्षेत्रफल अवयव को हम मान लेते हैं कि ये dA है। तो देखिए बच्चों, इस dA से हो करके जाने वाला जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो एक समान होंगी। वो एक समान कैसे हो सकती है? क्योंकि हम लोगों के पास जो सूक्ष्म खंड अवयव है वो बहुत ही छोटा है, और उस छोटे खंड अवयव के लिए हम वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को एक समान मान सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, अर्थात यहाँ से गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी और यहाँ से जो होकर वैद्युत बल रेखाएं होंगी और यहाँ से जो होकर के वैद्युत बल रेखाएं होंगी, वो देखिए दिशाएं सबकी अलग अलग हैं। यानी कि एस वेक्टर हम इनको इक्वल नहीं बोल सकते, एस वेक्टर इनको हम बराबर नहीं मान सकते हैं, लेकिन एज ए स्केलर एक सदिश रूप में अगर हम इसको देखें तो जितनी इस खंड से यहाँ इस खंड से होकर के गुजर रही होंगी, वैसे ही इसके गॉसियन पृष्ठ पर कहीं पर भी वो सूक्ष्म खंड अवयव लिया गया होगा, उतनी ही मात्रा में जो है वैद्युत क्षेत्र
की तीव्रता होगी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर मान सकते हैं कि इस सूक्ष्म खंड क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली या जाने वाली वैद्युत बल रेखाएं एक समान होंगी। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA से होकर जाने वाली वैद्युत फ्लक्स। तो सूक्ष्म खंड अवयव dA से होकर के जा रहा है, तो जो फ्लक्स मिलेगा वो हमें सूक्ष्म मिलेगा, यानी कम मिलेगा। तो उस कम फ्लक्स को हम लिखते हैं d फाई ई। और ये d फाई ई किसके बराबर होता है? उस जगह के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और साथ ही साथ उस सूक्ष्म खंड अवयव क्षेत्रफल के अदिश गुणन के बराबर होता है। तो इसको हम d फाई ई बराबर E एज स्केलर, dA एज स्केलर, साथ ही साथ उनके बीच का कोण। तो आइए इस कोण के बारे में हम जान लेते हैं कि E और dA के बीच में कोण कैसा होगा। तो देखिए बच्चों, ये जो कोश हमने माना है, अर्थात ये जो गॉसियन काल्पनिक पृष्ठ हमने माना है, इस पर ये जो पृष्ठ है ये कैसा पृष्ठ होगा? एक फुटबॉल की तरह ही होगा। तो फुटबॉल पर हम जैसा कि बता रखे हैं आपको कि किसी भी सूक्ष्म खंड के लिए उसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो लंबवत होगा, उस पृष्ठ के लंबवत यहाँ कहीं होगा, और यहाँ से निकलने वाली जो फील्ड लाइंस होंगी वो भी उसके अभिलंबवत होंगी, यानी कि E के साथ में ही वो dA बन रहा होगा। अर्थात E और dA के बीच का जो कोण होगा वो 0 अंश होगा। तो 0 अंश के लिए हम इसको कह सकते हैं कि d फाई E बराबर होगा E इंटू dA इंटू कॉस 0 अंश, और कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। तो d फाई E जो होगा वो हो जाएगा आपका E इंटू dA। ठीक है बच्चों, ये तो हुई एक सूक्ष्म खंड क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फ्लक्स की बात। अब अगर हम इस तरह के छोटे छोटे सभी खंडों को अगर समेशन कर दें, अर्थात इनका इंटीग्रेशन कर दें, तो ये पूरे संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला हमें फ्लक्स मिलेगा। अर्थात इन दोनों साइड में हम क्या कर दें? इंटीग्रेट कर दें। तो क्लोज इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा हमको मिलेगा टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स को हम लिखेंगे फाई ई। फाई ई बराबर हम लिखेंगे क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू dA। तो देखिए, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि छोटे छोटे सभी dA के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट होगी, अर्थात एक समान होगी। तो इसको हम लोग बाहर इंटीग्रेशन के बाहर अपने ले जा सकते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन के बाहर ले जाएंगे और यहाँ लिखेंगे हम लोग dA। तो हम लोगों को क्या मिलेगा? E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dA इज इक्वल हो जाएगा A, जहाँ A क्या होगा? जहाँ A उस गॉसियन पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल होगा। तो इस क्षेत्रफल को आइए हम लोग देख लेते हैं कि ये क्षेत्रफल कितना होगा। फाई ई बराबर E इंटू ये जो A है ये इस पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ होगा। इस पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम लोग देखेंगे कि ये केंद्र से कैपिटल R दूरी पर स्थित था ये बिंदु P, तो सभी जगहों पर वो R दूरी पर ही रहेगा। तो अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस हमारे पास है कैपिटल R, तो R का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप लोग समीकरण 1 बना करके छोड़ दीजिए। अब देखिए बच्चों, हम ये भी जानते हैं गॉस के प्रमेय से हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल फ्लक्स होता है वो गॉसियन पृष्ठ द्वारा, यानी किसी बंद पृष्ठ से बद्ध कुल आवेशों का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि कुल आवेश हमारे पास कितना है? इस गॉसियन पृष्ठ से जो बद्ध आवेश है वो इसके भीतर के जितने आवेश है वो है, जो कि हमने माना है प्लस क्यू। तो वो प्लस क्यू का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात इस केस में भी हम लोगों को फाई ई की ही वैल्यू मिल रही है। तो फाई ई का ये मान और फाई ई का ये मान, ये दोनों ही आपस में क्या है? बराबर है। लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो देखिए, समीकरण 1 तथा 2 से हम कहेंगे
कि E इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर बराबर होगा Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के। तो E बराबर हम लिखेंगे इसको, इन सारे टर्म्स को हम लोग ले जाएंगे अपॉन में, तो ये अपॉन में अगर आएगा तो क्या लिख सकते हैं इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। तो R यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख देंगे। तो देखिए बच्चों, ये आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकला है किस बिंदु पर, एट पॉइंट P। यहाँ पर आप E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P यहाँ पर डाल सकते हैं। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकली है ये हम लोगों को क्या बता रही है, ऐसा लग रहा है जैसे ये जो Q आवेश था वो इसके कहीं सेंटर में कंसंट्रेट था, यानी कि सेंटर पर ही था, और उससे कैपिटल R डिस्टेंस की दूरी पर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी प्राप्त हो रही है। जैसा कि कूलाम के नियम में हम लोगों ने भी यही देखा था कि किसी बिंदु आवेश के कारण कैपिटल R दूरी अर्थात स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी मान कुछ इसी तरह से आया था। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये पूरा का पूरा Q चार्ज इस पोस्ट पे नहीं बल्कि उसके सेंटर पर कहीं पर जो है रखा हुआ है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं गोली कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। एक बात और बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि ये जो स्मॉल q है, ये स्मॉल q की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसा कि हम एक फार्मूला जानते हैं, स्मॉल सिग्मा बराबर स्मॉल q अपॉन कैपिटल A, जहाँ एकांक पृष्ठ पर संचित आवेश की मात्रा को उस पृष्ठ का आवेश घनत्व कहते हैं। तो इससे हम लोग q बराबर लिख सकते हैं स्मॉल सिग्मा इंटू A। तो इस q की जगह पर अगर हम लोग इस वैल्यू को रखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P बराबर होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q की जगह पर स्मॉल सिग्मा इंटू A अपॉन R स्क्वायर, जहाँ R कैपिटल R हमारे इस पृष्ठ यानी इस बिंदु से O के बीच की दूरी है। साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल सिग्मा इंटू A, ये जो एरिया है ये कौन सा एरिया है, जितना ये Q कूलम आवेश जिस पृष्ठ पर संचित था उसका एरिया है। तो इस एरिया के बारे में अगर आप सोचें तो वो एरिया कौन सा होगा, वो ये गॉसियन पृष्ठ तो होगा नहीं, क्योंकि हमारा जो आवेश संचित हुआ है वो इस पृष्ठ पर संचित हुआ है। इस पृष्ठ के लिए ये हमारा जो है पृष्ठ आवेश घनत्व है। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ एक ही जगह पर इस पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ यूज करना है। तो इस पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ यूज करने के लिए हम लिखेंगे 4 पाई त्रिज्या का स्क्वायर। तो देखिए इस पृष्ठ के लिए जो त्रिज्या है वो है स्मॉल r, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्मॉल r का स्क्वायर। यहाँ से देखिए बच्चों 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और अपॉन में आप लोग लिख देंगे कैपिटल R स्क्वायर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P आएगा वो आएगा आपका स्मॉल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R का होल स्क्वायर। आप लोग इसका इस्तेमाल करके भी किसी गोली कोश के बाहर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं, जहां ऊपर वाला स्मॉल r हमारे गोली कोश का मूल त्रिज्या है, साथ ही साथ नीचे वाला जो r है वो गोली कोश के बाहर बिंदु P पर स्थित O से P के बीच की दूरी है। तो बुक में कहीं कहीं आप लोगों को ये वाला कैपिटल R ऊपर भी दिख सकता है, ये वाला नीचे भी लिख सकता है। तो मुद्दा ये नहीं है कि वो कैपिटल R से लिखे हैं या स्मॉल r से लिखे हैं, ये आप देखिएगा कि जो ऊपर वाला R होगा वो हमारे मूल गोली कोश की त्रिज्या होगी और नीचे वाला जो R होगा वो हमारे गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या होगी। नोट कर लीजिए इसे। तो स्टूडेंट अब हम लोग ज्ञात करेंगे कि किसी गोली कोश के पृष्ठ पर यदि कोई बिंदु रखा हो तो उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो चलिए हम ये मान लेते हैं कि हमारे गोली कोश पर कोई बिंदु Q यहाँ पर रखा हुआ है। इस बिंदु Q पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे गोली कोश की त्रिज्या स्मॉल r है, तो हम ये कह सकते हैं कि O से लेकर के Q तक की भी बीच की दूरी स्मॉल r ही होगी। तो यहाँ से यहाँ तक हम जो दूरी लेंगे वो स्मॉल r होगी। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 2 नंबर, यहाँ लिख लेंगे गोलीय कोश के
पृष्ठ पर, अर्थात एट पॉइंट क्यू बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखिए क्यू बिंदु पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हमें यहाँ पर एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ मानना पड़ेगा। तो चलिए हम एक ऐसा गॉसियन पृष्ठ मानते हैं जो गोलीय गॉसियन पृष्ठ हो और साथ ही साथ उस क्यू से हो करके जाता हो, अर्थात हमारा गॉसियन पृष्ठ कुछ ऐसा हो कि उस गॉसियन पृष्ठ पर ही हमारा क्यू पॉइंट रखा हो। तो इसी से सटा हुआ कुछ एक ऐसा हम गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं कि बिल्कुल एकदम सटा हुआ, इसके सरफेस से सटा हुआ एक गॉसियन पृष्ठ हम मान लेते हैं। चलिए इस तरह से हम मान लेते हैं। इसी तरह से पूरे में हम मान लिए कि एक गॉसियन पृष्ठ है जो बिल्कुल उसके सरफेस से हो करके जा रहा है, बिल्कुल सरफेस से, अर्थात ओ से अगर हम क्यू की बात करें तो वो उस गॉसियन पृष्ठ की ही बात कर रहे हैं, ऐसा, क्योंकि इनके बीच की बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हम लोग बात करते हैं अपने इस क्यू बिंदु पर कोई सूक्ष्म खंड अगर हम ले लेते हैं डीए, चलिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हम डीए ले लिए हैं, तो उस डीए की दिशा किधर होगी, लंबवत होगी बाहर की ओर, डीए की दिशा लंबवत बाहर की ओर होगी। साथ ही साथ यहाँ से देखिए इस जगह से इस गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी बाहर की ओर होगा। तो दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो 0 अंश का बनेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सूक्ष्म खंड क्षेत्रफल से गुजरने वाला या जाने वाला वैद्युत फ्लक्स छोटा बनेगा। चलिए उसको हम डी फाई मानते हैं। तो डी फाई बराबर क्या होगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो उसी तरह से इसको भी हम सॉल्व कर देंगे आगे। तो ये हो जाएगा ई डॉट डी ए डॉट कोसाइन ऑफ थीटा, जहाँ थीटा का मान हम आपको बता रहे हैं कि दोनों किसी सूक्ष्म खंड के लिए दोनों एक ही दिशा में होंगे, अर्थात दोनों के बीच का कोण 0 होगा। तो डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए, इसको हम लोग हटा देंगे, ये 0 अगर है तो इसका मान 1 होता है। ठीक है, तो इस तरह के छोटे छोटे डीए जितने भी इस पृष्ठ पर होंगे अगर उन सबको हम समेशन करें अर्थात इंटीग्रेशन करें तो हमें इस पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स मिलेगा। तो उस पूरे के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वो हो जाएगा फाई ई। टोटल की बात कर रहे हैं, इस तरह के जितने डीए हैं इन सब की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा इसके इंटीग्रेशन के इंटू डीए। तो चलिए यहाँ पर फ्लक्स हम देखते हैं कि ई छोटे खंड के लिए ये ई कांस्टेंट होगा, ये बाहर चला आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीए फ्लक्स बराबर ई इंटू ये इंटीग्रेशन अगर करेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको, टोटल ए मिलेगा। और ये जो टोटल ए है ये क्या है, ये टोटल है इस सरफेस का, यानी कि मूल गोली कोश का वो संपूर्ण पृष्ठ होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फाई ई बराबर ई इंटू, इसको हम लोग लिखेंगे 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो देखिए इस पृष्ठ के लिए रेडियस की वैल्यू हमारी क्या है, स्मॉल आर है। ये कैपिटल आर हमारी क्या थी, इस पॉइंट पी के लिए थी, यहाँ पी पॉइंट जो था उसके लिए ये रेडियस था। तो यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल आर स्क्वायर। चलिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान करके छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा गॉस का प्रमेय क्या कहता है। गॉस के प्रमेय से हम कह सकते हैं कि इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स जो होगा फाई ई वो बराबर होगा कि ये जो गॉसियन पृष्ठ जितना एनक्लोज करके रखा है चार्ज को, जितना अपने अंदर कंटेन करके रखा है चार्ज को, उसका 1/ε0 टाइम्स। देखिए यहाँ पर ε0 लेने का मतलब ये है कि इस मूल गोली कोश तथा हमारे द्वारा माने हुए गॉसियन पृष्ठ के बीच में जो रीजन में जो थोड़ा सा रीजन आपको दिख रहा है, वो हल्का सा रीजन जो सरफेस के बीच में जगह दिख रहा है, वहां पर या तो वायु है या तो निर्वात है, इसलिए यहाँ पर हम लोग जो है ε0 ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर फाई ई बराबर हो जाएगा Q/ε0, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण
1 तथा 2 से, तो देखिए समीकरण 1 भी वही फ्लक्स और समीकरण 2 भी वही फ्लक्स बता रहा है, तो इसको हम इसके बराबर मानेंगे, यानी कि E पॉइंट डॉट 4 पाई r स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम लिखेंगे E बराबर, इसको हम सबको अगर अपॉन में ले चले जाए तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में हम लिखेंगे स्मॉल q अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ भी हमें वही दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा का पूरा ये जो आवेश है ये इसके पृष्ठ पर न हो करके कहीं इसके सेंटर पर है, जिससे r डिस्टेंस की दूरी पर किसी बिंदु q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये मिल रही है, जो कि हम लोगों को कूलम्ब्स लॉ से पता चला था। आइए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये स्मॉल सिग्मा बराबर अगर q अपॉन a होता है तो उससे हम लिख सकते हैं q बराबर स्मॉल सिग्मा इंटू ए। अब स्मॉल सिग्मा इंटू ए यहाँ पर हम लोग रखेंगे तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल सिग्मा इंटू ए। चलिए ए की वैल्यू हम यहाँ पर रख लेते हैं। ए की वैल्यू के लिए हम यहाँ पर देखिए क्या कहेंगे कि ये जो ए है ये हमारे गोली कोश का पृष्ठ है, तो गोली कोश के पृष्ठ के लिए लिखेंगे 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है 4 पाई r स्क्वायर, और अपॉन में हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए अपॉन में हमारे पास ऑलरेडी एक r स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लोग इस r स्क्वायर से इस r स्क्वायर को इससे हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो E बराबर हम लोगों को जो मिलेगा वो मिलेगा स्मॉल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यानी कि पृष्ठ पर रखे हुए किसी बिंदु पर उस गोली कोश के द्वारा बनने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्मॉल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। नोट कर लीजिएगा इसे। तो चलिए बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं कि गोली कोश के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो उसके लिए हम लोगों ने अपने गोली कोश के भीतर एक बिंदु मान रखा है जिसका नाम S है। तो चलिए इस S से हो करके जाने वाला एक हम गॉसियन पृष्ठ कुछ इस तरह का खींचते हैं कि वो गॉसियन पृष्ठ उस बिंदु से होकर के जाए, अर्थात वो बिंदु S जो है उस गॉसियन पृष्ठ पर हो। तो देखिए बच्चों यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ को अप्लाई करने से पहले हम यहाँ देखते हैं कि इस गॉसियन पृष्ठ के भीतर कोई हमें आवेश नहीं मिल रहा है। हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ चलिए हम लोग लिख लेते हैं 3rd नंबर, गोली कोश के भीतर अर्थात एट पॉइंट S। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि Q बराबर 0 है, Q बराबर 0 अर्थात यहाँ पर देखिए Q बराबर 0 तो नहीं है, लेकिन ये Q कहाँ है, उसके सरफेस पे है, यानी कि गोली कोश के सरफेस पे है, यानी पृष्ठ पर है। लेकिन हम लोगों ने जो गॉसियन पृष्ठ माना है वो गोली कोश के भीतर है, और हम जानते हैं कि जब ये Q आवेश दिया गया था तो ये पूरी तरह से उसके पृष्ठ पर वितरित हो गया था। क्यों हो गया था ये भी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया है। तो भीतर कोई जब आवेश ही नहीं है, देयर इज नो चार्ज, तो आप वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड उपस्थित रहने के लिए हमें आवेश चाहिए होगा। जब यहाँ पर Q कूलाम आवेश नहीं है अर्थात कोई आवेश नहीं है तो यहाँ पर फ्लक्स नहीं बनेगा, और अगर फ्लक्स नहीं बनेगा तो हम गॉस का प्रमेय यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इस गॉसियन पृष्ठ ने अपने भीतर कोई भी आवेश कंटेन करके नहीं रखा है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस Q इज इक्वल 0, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए E इज इक्वल 0, यानी इस दशा में आप लोगों को कोई जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त नहीं होगी। हाँ, यदि ये चालक, ये आपका जो गोली कोश है, ये कोश न हो करके कोई गोला होता, कोई सॉलिड स्फीयर होता, तब हम शायद हो सकता है कि इसके लिए कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते, क्योंकि तब की दशा में हमारा ये जो Q कूलाम आवेश है ये पृष्ठों पर ही केवल न हो करके संपूर्ण आयतन में उसके होता। तो जब हम उस समय यहाँ पर स्फीयर मानते, अपना गॉसियन पृष्ठ मानते, तो उसके भीतर हमको कुछ न कुछ आवेश जरूर मिलता, तो हम कह सकते थे कि वहाँ पर हम गॉस का प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ इस दशा में आप लोगों को कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको हमारी बातें समझ में आई होंगी। तो इसी के साथ हम लोगों की क्लास आज यही समाप्त होती है।